नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज श्रीवास्तव। आप सभी लोग देख रहे हैं नियो मीडिया। बंगाल के न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन में एक दर्दनाक हादसा होता है। दो ट्रेनें आपस में टकरा जाती हैं लगभग सुबह के 8:55 पर और 9 लोगों की मृत्यु हो जाती है और 41 लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। ये हमारे देश के लिए बहुत दुखद बात है, लेकिन इससे भी बड़ी दुख की बात यह है कि हमारे नेता लोग अपने फोटो सेशन को नहीं भूलते हैं। हमारे रेल मंत्री उस जगह पहुंचते हैं और बाइक पर बैठते हैं, लेकिन फोटो खींचने वाला उनका कंटिन्यू फोटो खींचता रह रहा होता है। ऐसे ही आप कहीं भी देखिए, हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी कहीं भी जाते हैं तो उनका फोटो सेशन हमेशा चलता है। ऐसे लगता है कि लोग इन घटनाओं को सिर्फ मजाक में लेना शुरू कर दिए। वैसे तो बीजेपी के किसी भी, इस एनडीए गठबंधन के किसी भी मिनिस्टर, किसी भी नेता से किसी भी नैतिकता की उम्मीद करना तो व्यर्थ ही लगता है। आप याद कीजिए, कुछ दिन पहले ही नेट के एग्जाम का पेपर लीक होने की घटना सामने आती है और हमारे मंत्री जी ये बोलते हैं कि ऐसी कोई घटना संज्ञान में आई ही नहीं है, ऐसी किसी घटना के बारे में उन्होंने सुना भी नहीं है कि पेपर कहीं लीक हुआ है, कहीं एफआईआर भी दर्ज नहीं है। चलिए, यहाँ के मंत्री ये तो मानने को तैयार हो गए कि हाँ, 2 ट्रेनों की टक्कर हो गई है, लेकिन अगर आप पूरे इस घटनाक्रम को समझने की कोशिश करिए या लोगों के जो संवेदना की बात है, सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमारे आज के डेट के जो मंत्री हैं उनके संवेदना की बात देखिए। कोई 9 लोग मर जाते हैं लेकिन उनका फोटो सेशन नहीं खत्म होता। वो बाइक पे बैठ रहे थे, बहुत अच्छी बात है, बाइक से वो वहां तक पहुंचने की कोशिश करते हैं जहां घटना ये घटित हुई है। लेकिन मैं सिर्फ इतनी सी बात पूछना चाहता हूं, क्या बिना फोटोग्राफी हुए ये काम नहीं हो सकता था? आप मृतक के पास जा रहे हैं, उस घटना पे जा रहे हैं जहां 41 लोग इंजर्ड हो चुके हैं और वहां भी आपका फोटो सेशन खत्म नहीं हो रहा है। ऐसे ही नेट के एग्जाम में 23 लाख बच्चे और उनके घर वाले किस दुखद परिस्थिति में जा रहे होंगे। 1-2 तो ऐसे भी छात्र सुनने में आए जिन्होंने आत्महत्या कर ली, लेकिन हमारे मंत्री महोदय को पता ही नहीं था कि पेपर लीक हो रहा है। आज अगर हम एनडीए गठबंधन की बात करते हैं या हम बीजेपी के इन नेताओं की बात करते हैं जो पिछले बार भी रेल मंत्री थे और पिछले बार भी शिक्षा मंत्री थे, वही लोग फिर से रेल मंत्री बन गए, वही लोग फिर से शिक्षा मंत्री बन गए हैं। यानी कि उनके पास कार्यकाल का लगभग 5 साल का तो एक्सपीरियंस होगा ही। अगर इन 5 साल के एक्सपीरियंस के बाद भी अगर वो नहीं सीख ले, और उनके कार्यकाल में इसके पहले भी एक बार इसी तरीके की घटना घट चुकी है लेकिन उससे कोई सीख नहीं। लेकिन अगर आप इनके पास जाइए और इनसे बोले इस्तीफा दे दीजिए, तो इनसे खैर मानवता की बात ही करना छोड़ दीजिए, इस्तीफा तो बहुत बड़ी बात है। इनसे सिर्फ इतनी बात बोल दी जाए, भाई फोटो मत खिंचाइए, कम से कम ये तो एक्सेप्ट कर लीजिए कि हाँ ये घटना हुई है। लेकिन उस घटना का भी राजनीतिकरण या बाहर दिखाने के लिए फोटो होना बहुत जरूरी है। थोड़ी देर बाद कैमरे पाएंगे, फिर वहां रोना भी शुरू कर देंगे, वो भी बहुत जरूरी, क्योंकि ये ऐसा लग रहा है कि मंत्री पद लेने से पहले या बीजेपी में बैठने से पहले जैसे आरएसएस में ट्रेनिंग दी जाती है लोगों को, वैसे यहाँ भी ट्रेनिंग दी जाती है कि मुद्दों से कैसे आपको भटकाया जाए, कैसे किसी भी मुद्दे को इधर से उधर डाइवर्ट कर दिया जाए। अगर आप इनसे पूछेंगे तो ये शायद ये भी जवाब दे दें, पहले भी तो लड़ा करती थी ट्रेनें, देश विदेश में भी तो ट्रेनें लड़ जाया करती हैं। मतलब इनके साथ संवेदना की तो बात ही मत करिए, आप सिर्फ इनसे फोटो सेशन की बात कर लीजिए, कैसे किसी चीज को इवेंट बनाना है उसकी बात कर लीजिए। लेकिन ये आपको कहीं भी ये नहीं दिखाया जाएगा इस घटना के बाद हमारे मंत्री जी को इस्तीफे के लिए बुलाया गया कि नहीं बुलाया गया। अगर आप इसी कड़ी में एक चीज देखिए तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री जी अभी इनको शपथ लिए कुछ ही दिन होते हैं, जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो जाता है, एक ट्रेन हादसा हो जाता है, नेट का पेपर लीक हो जाता है, 23 लाख बच्चों की जिंदगी दांव में लगी होती है। माँ बाप कितनी गरीबी से अपने बच्चों को नेट की तैयारी कराए होंगे, लेकिन इन सब चीजों से उनको कोई मतलब नहीं, उनको कोई चुप्पी उनकी तोड़नी नहीं, क्योंकि उनको पता है कि वो तो अब इस समय सरकार में है, तीसरी बार बन चुके हैं, जवाहरलाल नेहरू जी की बराबरी कर चुके हैं, उनको अब कोई मतलब नहीं है किसी भी चीज से। इस चीज के लिए जरूर मुख्यमंत्रियों को बुला रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में सीटें कम क्यों हो गई, राजस्थान में सीटें कम क्यों हो गई, लेकिन इन मंत्रियों को किसी चीज के लिए तलब नहीं किया जाएगा कि आपके सिस्टम में फेल कैसे है,
सिस्टम किस तरीके से इसका एसओपी फॉलो हो रहा है कि नहीं, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस हो रहा है कि नहीं, प्रिडिक्टिव हो रहा है कि नहीं, सॉफ्टवेयर चल रहा है कि नहीं, अगर आप जाके पूछेंगे तो शायद ही किसी नेताजी को रेल मंत्री हो या आपके शिक्षा मंत्री उनको पता होगा। लेकिन हाँ, किसी भी नेता का ट्विटर अकाउंट उठा के देख लेंगे तो मोदी जी कहाँ गए इसके बारे में जरूर वो कहीं ना कहीं टैग कर रहे होंगे, उनको बधाई दे रहे होंगे, लेकिन इस बारे में बात करने की किसी को फुर्सत नहीं है। कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग जुड़े, इससे इनको किसी चीज से लेना देना नहीं है। सिर्फ मैं इतना सा पूछना चाहता हूं कि भाई कम से कम आप रेल मंत्री हैं, आज की डेट में आपके टाइम में 5 साल पहले जब आप थे, एक बार आपने पूरा कार्यकाल निभाया, उसमें भी ट्रेन हादसा हो चुका, अभी आपने तुरंत ही शपथ ली, फिर ट्रेन हादसा हो चुका। इसका मतलब जिस समय आपने शपथ ली थी तब से अभी तक ट्रेन हादसों के बारे में आपने कोई भी वाई एनालिसिस या कोई भी कंटिजेंसी प्लान या कुछ भी तरीके की चीज नहीं बनाई है, वाई एनालिसिस नहीं की है कि पिछला वाला क्यों हो गया था, उसको हमें कैसे हमें दूर करना है। इस तरीके का कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है, या बनाई भी गई है तो अमल में नहीं ली जा रही है। अमल में नहीं ली जा रही तो इसको देख कौन रहा है, इसके बारे में आपको बात करने की फुर्सत नहीं है या किसी को भी नहीं है, सिवाय इसके कि कहाँ इलेक्शन होना है, कहाँ हमारी हार हुई है, कहाँ हमारी जीत हुई है। इसके सिवा एनडीए गठबंधन से आप कुछ भी मत पूछिए। अगर आप क्वेश्चन पूछने जाएंगे तो आपके ऊपर 2-4 आरोप लगा देंगे, हो सकता है आपको ये भी बोल दें कि आप देश विरोधी बात कर रहे हैं, इसलिए आप इनसे कोई भी चीज ना पूछें। आज का ये वीडियो यहीं तक। मैं अपने सभी दर्शकों से बोलूंगा ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।